और स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और कभी भी शुभ समाचार आ सकता है। कमिंग सून की बात की जा रही है। उत्तराखंड के टनल में जिंदगी की जंग जारी। आज 11वां दिन हो चुका है सभी 41 कर्मवीरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी फाइनल स्टेज में, और किसी भी वक्त शुभ समाचार आ सकता है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता हर पल की जानकारी दे रहे हैं। टनल में 42 मीटर तक खुदाई पूरी हो गई है और इसके साथ ही हर 30 मिनट में 1 मीटर की खुदाई हो रही है। हर पल की डिटेल आपको लगातार हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। हादसे के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला सबसे पहला चैनल टाइम्स राउंड ऑफ भारत बना और हम लगातार नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे हैं। आप तक हर खबर पहुंचा भी रहे हैं कि कहां से कितने एक्शन प्लान बनाए गए हैं। तिलकियारा से, बड़कोट से, वर्टिकली क्या कोशिश की जा रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, टनल में 44.5 मीटर तक खुदाई पूरी हो चुकी है। जैसा आपको टाइम्स राउंड ऑफ भारत ने बताया, हर 30 मिनट में 1 मीटर की ड्रिल हो रही है, यानी 1 घंटे में 2 मीटर ड्रिल होता है। और सुबह से कितना आगे बढ़ा है ड्रिलिंग का काम, ये टाइम्स राउंड ऑफ भारत आपको बता रहा है। और अभी की बड़ी खबर, 44.5 मीटर ड्रिल हो चुकी है। ज्यादा वक्त नहीं बचा है और कभी भी 41 कर्मवीर जो कि कई दिनों से फंसे हुए हैं वो बाहर आ सकते हैं। तस्वीरें आपने देख ली टाइम्स राउंड ऑफ भारत पर, आवाज आपने सुन ली उनकी टाइम्स नाउ भारत पर। और अब शुभ समाचार भी आप बहुत जल्द देखेंगे टाइम्स नाउ भारत पर। किसी भी वक्त टनल से 41 कर्मवीर बाहर आ सकते हैं। हमारे सहयोगी राकेश पांडे, बरखा, अभिषेक सिन्हा सभी पल पल की जानकारी आप तक दे रहे हैं। और सीधे अभी रुक करेंगे हमारी सहयोगी नैना का, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बरखा भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। नैना, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जरा बरखा अपडेट बता दीजिए। 44.5 मीटर अभी तक ड्रिल हो चुका है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जो 39 मीटर जो है वो सुबह था, उसके बाद अपडेट दी जाती है, ब्रीफिंग होती है। ये बताया जाता है कि अब ये ड्रिलिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अब 43 के पार दाब पहुंची है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर अभिषेक कि बहुत ज्यादा वक्त जो है वो नहीं लगने वाला है। हमारे जो कर्मवीर हैं वो जल्द ही बाहर होंगे। अब बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 11 दिनों का वक्त बीता है, अभी थोड़े से घंटों का, महज कुछ घंटों का इंतजार है और उसके बाद सभी जो है वो सामने होंगे। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा। देखिए बरखा, कुछ ही देर में आपको एक बड़ी सूचना, देखिए एकदम से यहाँ अचानक लोगों का आना जाना बढ़ गया है और पुलिस ऑफिसर्स, और देखिए अंदर से एक खबर आ रही है। आप देखिए बहुत जल्द ये अंदर से आए हैं, भास्कर खुलबे साहब हैं और नोडल ऑफिसर नीरज खैरवाल साहब हैं। देखिए जानने की कोशिश करेंगे इनसे। बरखा, बात कीजिए सर। कोई गुड न्यूज एनी टाइम सून हम माने? 45 सर, 45 मीटर्स। 45 सर, और कितना डिस्टेंस रह गया है सर? आपके अगले सवाल से ही मुझे डर लगा। सर बताइए ना, पहली बार इतने दिनों बाद यहाँ पर खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर कितने फीट की ड्रिल हो चुका है सर? कितना पाइप जा चुका है? 45 बोला ना, 45। चलिए तो देखिए 45 मीटर्स की जो है यहाँ पर काम हो चुका है। अभी ब्रीफिंग जो है वो यहाँ पर की जानी है। बिल्कुल जो हमने कहा था पूरा वही निकला। 44.5 मीटर। ये बात अपने दर्शकों तक पहुंचानी है, क्योंकि देखिए हम ये बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि राकेश पांडे, अभिषेक सिन्हा, बरखा शर्मा मौके पर मौजूद हैं। और जैसे ही ड्रिल मशीन आगे बढ़ती है, हर वो खबर टाइम्स राउंड ऑफ भारत सबसे पहले पहुंचाता है। और देखिए अभिषेक और बरखा ने ये खबर अभी ब्रेक की। सबसे पहले जो अंदर से पता चला कि 44.5 नहीं 45 मीटर तक ड्रिल हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बरखा कंटिन्यू कीजिए, फिर नैना के पास आता हूं मैं। बिल्कुल देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी खबर है यहाँ पर। आपने भास्कर खुलबे को सुना है, लाइव सुना है टाइम्स राउंड ऑफ भारत पर। उन्होंने बताया 45 मीटर की ड्रिलिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद क्या 10 से 12 मीटर का जो है वो सफर तय कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभिषेक, 53 मीटर हम लोग कह रहे थे जब यहाँ पर पहले ब्रीफिंग हुई थी, तो ये कहा गया था कि 57 से 58 अब मान सकते हैं। वो ऊपर नीचे 4-5 अब बिल्कुल मानकर चलिए। लेकिन जिस तेजी से अभी काम हो रहा है अभिषेक, हम ये मान सकते हैं कि वो जल्द, वो बड़ी खबर, वो अच्छी खबर, वो खुशखबरी जिसका इंतजार पूरा देश, पूरे परिजन, हम लोग जो सब यहाँ पर जुटे हुए हैं वो लगातार कर रहे हैं। देखिए मेरे जो सोर्सेज हैं अंदर, उन्होंने जिसने अभी जानकारी दी थी, अब उनके हिसाब से अगर हम उनकी बातों पे बात मान लें तो 9 बजे का समय है, जब तक संभावना जताई जा रही है कि वो खुशखबरी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 9 बजे तक वो सब यहाँ पे हम सबके सामने अपने परिवार वालों के साथ खुशियां मनाते हुए आपके सबसे पहले हम दिखाएंगे। और देखिए भारत के दर्शक बने हुए हैं और यकीन मानिए कि वो देखना चाहते हैं कि बरखा, अभिषेक, नैना, राकेश पांडे जो खबर हम तक पहुंचा रहे हैं,
कब तक ये शुभ समाचार आ जाएगा? और हम तो ये कह रहे हैं कि कभी भी वो वक्त आ सकता है जब शुभ समाचार यानी 41 कर्मवीर वापस आएंगे, और जैसे ही वापस आएंगे तो जो देव दिवाली की बात की जाती है उत्तरकाशी में वो भी वहां पर मनाई जाएगी। नैना हमारे साथ बनी हुई है। नैना, 45 मीटर तक ड्रिल हो चुका है, वहां पर जो अधिकारी आ रहे हैं उनके चेहरे अब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, यानी सब कुछ ठीक हो रहा है जैसा सोचा था। इसमें कोई शक नहीं है हिमांशु, जैसा आप और हम लोग पहले तनाव में नजर आ रहे थे, जैसे ही खबर सामने आई, और ये मान के चलिए कल से लेकर अभी तक जो एक एक खबर टाइम्स ऑफ भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, वो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जो है वो लाता हुआ नजर आता है। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है, और हाल ही में जो सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी बरखा और अभिषेक ने हमें दर्शकों तक पहुंचाई है कि मात्र अभी अब बहुत कम दूरी बाकी रह गई है, और हो सकता है कि आज रात होते होते ही ये सभी 41 कर्मवीर जो है वो जल्द ही बाहर आ जाएं। देखिए, कई तरह की चुनौतियां रही हैं, और अभी तक हम बात करें कई सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन उसके बाद में अभी तक की अगर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो वो सभी पड़ाव में बहुत ज्यादा ये कहा जाए एक अच्छे पड़ाव की तरफ जाता हुआ, एक बहुत सकारात्मक रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आ जाता है। और हम बार बार ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा कितना टफ हो जाता है, और ये भी हर एक पहलू पे हम टेक्निकल रूप में, मानवीयता के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट आरबी सिंह साहब इस समय मेरे साथ में है। आरबी सिंह साहब, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। टनल से अब अच्छी खबर ये आई कि 45 मीटर तक की जो खुदाई है वो पूरी हो चुकी है, जल्द ही सफलता मिलेगी। आखिरी पड़ाव है, आपको लग रहा है कि अब ये इंतजार भी जल्दी खत्म होगा? तो अभी वो मुझे तो ये आइडिया नहीं है कितना कोलैप्स हुआ है वहाँ जी। अगर 45 मीटर है तो बहुत ज़्यादा नहीं बचा होगा जी, बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। सर, लास्ट मोमेंट के जो चैलेंजेस होते हैं इस तरह के, खासतौर से रेस्क्यू या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल तमाम चीज़ों में, तो वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? एक मिनट जी जी, ये तो आपका लाइव चल रहा है जी। ना, मैं तो अपने इसके बारे में बताऊँ। अच्छा, ठीक है। देखिए, एक्चुअली मैं बताऊं हिमांशु, हम लोग जिस जगह पे मौजूद हैं ये भी एक निर्माणाधीन टनल है, और निर्माणाधीन टनल के साथ साथ कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर वे में जो तैयारियां होती हैं वो समझना और समझाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही चीज हम मान भी रहे हैं। 45 मीटर तक की देखिए नैना, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए उत्तरकाशी में जिस तरह से टनल में फंसे हुए, हमने वो बताने की कोशिश की है कि टनल में किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, और कल से अनुराग नैना ने वो बखूबी बताया भी है, दर्शकों तक पहुंचाया भी है। चुनौतियां, चैलेंजेस ये सब पहुंचाए हैं। बरखा, अभिषेक वहां पर बने हुए हैं, लेकिन हमारे सहयोगी हर एक एंगल से, हर एक तरीके से आपको समझाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ही देर में, देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, कुछ ही देर में, अगर आप ये सोच रहे हैं रात में सुबह, तो आप भूल जाइए, कभी भी ये शुभ समाचार आ सकता है। अधिकारियों के खिलते मुस्कुराते चेहरे ये बता रहे हैं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पाइप से कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है। लगातार वहां पर रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अथक प्रयास कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां पर यूज हो रही मशीनरीज। उन मशीनरीज के माध्यम से वो जो मलबा वहां पर फंसा हुआ है, वो जो रॉक वहां पर फंसी हुई है, उसे काटने का काम किया जा रहा है और मजदूरों तक रास्ता बनाया जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही मजदूर जो है वो किसी भी वक्त बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो रास्ता काटने के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं और वहां पर कैसे मजदूरों को निकालने में सहायक होंगी वो चीजें, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपने अब तक पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त में ऑगर मशीन और पाइप्स का जिक्र कई बार सुना होगा। देखिए मेरे ठीक पीछे आप ये जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये पूरा विजुअलाइजेशन बहुत आसान कर देगा आपको ये समझने में कि अंदर किस तरह से टनल के अंदर एक और टनल बनाई जा रही है जिससे कि मजदूर जो है वो बाहर आएंगे। वहां जो छोटी टनल बनाई जा रही है मजदूरों को इवैक्यूएट करने के लिए, उसके लिए पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पाइप दरअसल ऑगर मशीन के माध्यम से जो गड्ढे किए जा रहे हैं, जो ड्रिल किया जा रहा है, उसके बाद ये पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्यों किया जा रहा है पहले ये समझ लीजिए। दरअसल ये पाइप्स का इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है कि जरा फर्ज कीजिए कि अगर वहां पर ड्रिल मशीन एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए, ड्रिल करते हुए आगे बढ़ रही है, तो फिर बहुत चांसेस हैं कि वो जो मलबा ड्रिल किया गया वो नीचे आ सकते हैं। और इसीलिए पाइप जो है वो मजबूत पाइप जो हैं वो वहां पर एक सर्टेन आकार के वहां पर लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद वहां पर निकालने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। अब मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं वो सिलक्यारा वाला हिस्सा देखिए, वहां से सिलक्यारा से लगातार ऑगर मशीन जो है वो ड्रिल कर रहा है और ड्रिल करते करते जब वो पूरा स्पेस बना देता है तो फिर पाइप्स को इंसर्ट करने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले जब ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो बड़े डायमीटर वाला जो पाइप था, 900 मीटर का पाइप, वो वहां पर इस्तेमाल किया गया।
उसके बाद जैसे जैसे ड्रिलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे पाइप के आकार को घटा दिया गया। पहला पाइप आप जो देख रहे हैं वो 900 मीटर का है, इसके बाद ये दूसरा पाइप आप देखिए ये 800 मीटर का है, और तीसरे लेयर में जो पाइप इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये वाला पाइप है जो कि 700 मीटर का। देखिए 700 मीटर के पाइप में जो तमाम मजदूर होंगे वो रेंग करके बाहर आएंगे। इसका डायमीटर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये बहुत सेफ है, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रदान करेगा वहां पर मजदूरों को बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये 3 पाइप्स 3 लेयर वहां पर बनाएंगी, जिससे कि जो रेस्क्यू होगा, जो इवैक्यूएशन होगा मजदूरों का, वो बहुत सेफ हो सकता है। देखिए अगर आप इसमें भी देख पा रहे होंगे तो यहां पर 3 अलग अलग तरीके से हमने आपको दिखाने की कोशिश की। पहला पाइप जो है वो 900 mm का है, दूसरा पाइप जो है वो 800 mm का है, और तीसरा 700 mm का है। तो ये जो पाइप्स हैं इनसे एक एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार की जा रही है। ये एक के बाद एक जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आगे जा रहे हैं, और वहां पर जो, क्योंकि आप ये अंदाजा लगाइए कि एक 900 मीटर की पाइप अगर लगा दी है और उसके बाद अगर उसी सेम डायमीटर की पाइप उसके आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश की जाएगी तो वो सेम अगर साइज का होगा तो मुश्किल होगा। तो इसीलिए 900 मीटर की पाइप डालने के बाद 800 मीटर की पाइप और फिर उसके बाद 700 मीटर की पाइप का सहारा लिया जा रहा है, और जल्द से जल्द उम्मीद की जा रही है कि ये पाइप अपने उस गंतव्य तक पहुंचेंगी जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं, और इसी के माध्यम से सारे मजदूरों को इवैक्यूएट किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जालौर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुनिए आप भी शाह ने क्या कुछ। इस बार 3 दीपावली मनानी है, 3। अब जालोर वालों आप ताली तो बजा दिए, मुझे पूछा नहीं कि कैसे 3 दीपावली। अमित भाई बताओ, मैं बता दूं? देखो, एक दीपावली आप मना चुके, बरोबर है, मना चुके ना। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है, मनाओगे ना? और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर कर मनानी है। मुझे बताओ जालोर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने 2019 में राम भूमि का, जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कर दिया।